आयुष्मान भारत योजना जो झारखंड में चल रही है, वो लग रहा है कि बंद होने की कगार पर है। सरकार को यहाँ थोड़ा बोल्ड लेके निर्णय लेना होगा कि जो वाकई में त्रुटियां हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई कीजिए। पेच कहाँ फंस रहा है कि पैसा अलॉट नहीं हो पा रहा आयुष्मान भारत योजना के तहत। 192 करोड़ रुपया आज के दिन बकाया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए राज हॉस्पिटल के डायरेक्टर योगेश गंभीर जी हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र 19 में। हाँ, मैं खुशी है मेरे को कि आप लोगों के साथ बातचीत कर पा रहा हूँ। बताएं कृपया करके। सर, आयुष्मान भारत योजना जो झारखंड में चल रही है, वो लग रहा है कि बंद होने की कगार पर है। बार बार कहा जा रहा है कि वो बंद हो सकती है और उसका पैसा जो बकाया है राज्य सरकार के ऊपर वो अलॉट नहीं किया जा रहा हॉस्पिटल्स को। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं आज की इस बैठक के बाद, इस कॉन्क्लेव के बाद काफ़ी आश्वस्त हूँ कि ज़रूर इसका निराकरण होएगा और पॉजिटिवली होएगा। एक नया विश्वास, एक नई उम्मीद पैदा हुई है सरकार और प्राइवेट अस्पतालों के बीच में। जिस विश्वास से ये योजना शुरू हुई थी, शायद हम भूल गए थे, आज वो विश्वास फिर से जागा है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सर, पेच कहाँ फंस रहा है? पेच कहाँ फंस रहा है कि पैसा अलॉट नहीं हो पा रहा आयुष्मान भारत योजना के तहत? मेरे हिसाब से ज़्यादा पेच तो अविश्वास का वातावरण प्राइवेट और सरकार के बीच में। दूसरा, कुछ टेक्निकल इश्यूज ज़रूर आए कि नाफू जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे कुछ लोगों को उन्होंने नाफू ने ट्रिगर दे दिया, एंटी फ्रॉड यूनिट ने, कि ये गड़बड़ियाँ हुई हैं और उसको सरकार ने पेमेंट पूरी तरह से रोक दिया। सरकार को यहाँ थोड़ा बोल्ड लेके निर्णय लेना होगा कि जो वाकई में त्रुटियां हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई कीजिए। लेकिन अधिकतर अस्पताल 90% से ज़्यादा हैं जिन पर त्रुटियां नहीं हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं की जाए। पेच यहीं फंस रहा है कि सभी की पेमेंट उसके चलते रोक ली गई। सर, कितना बकाया है अभी राज्य सरकार के ऊपर? सरकार ने खुद ही बताया करीबन 192 करोड़ रुपया आज के दिन बकाया है। 192 करोड़ इज स्टिल पेंडिंग। सर, जितने नाफू ट्रिगर्ड हॉस्पिटल्स हैं 212 तकरीबन, और उसके अलावा जो पूरे राज्य भर में 565 अस्पताल हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ले करके, तो क्या जो 212 अस्पताल हैं नाफू ट्रिगर्ड, उनको भी पेमेंट हो जाएगा? कब तक पेमेंट होगा? क्या आश्वासन मिला है? ये तो हमारी मांग है। मंत्री जी ने तो यही बताया कि जल्द ही पेमेंट शुरू हो जाएगा। जिनका पेमेंट पिछले 3.5 महीना से रुका हुआ है सभी अस्पतालों का, उनका कल से पेमेंट चालू हो जाएगा। और नाफू ट्रिगर अस्पतालों की भी हम उम्मीद करते हैं कि 1 महीना के अंदर अंदर पेमेंट चालू हो जाएगा। मुख्य रूप से जो दिक्कत है वो तो नाफू ट्रिगर्ड अस्पतालों को लेकर ही आ रही है कि वो लोग के ऊपर ईडी की जांच बैठी हुई है और अभी तक वो जांच कंप्लीट नहीं हुई है। तो 212 अस्पताल, मतलब ये संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब लगभग आधे से बस थोड़ा सा ही कुछ कम दिखाई पड़ता है। क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है, अब कब तक पेमेंट हो सकता है? मेरा ऐसा मानना नहीं है। पेमेंट रुकने का मुख्य कारण है कि हम इस पर प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। इस पर हमको प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पर पूरी स्पीड से काम करेंगे तो ये पेमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी। इसका पूरा प्रावधान आयुष्मान के सारे डॉक्यूमेंट्स में है कि इनका निराकरण कैसे करना है। निराकरण करने के लिए पूरी तरह से बैठ जाएंगे तो जल्द ही जल्द हम ये समाधान कर सकते हैं। आपकी और कौन सी डिमांड्स है सरकार से? हमारी सरकार से बराबर डिमांड रहती है और हमारी जितनी भी डिमांड है वो सारी की सारी दूर तक, आखिरी आदमी तक स्वास्थ्य सेवा कैसे कम से कम दाम में पहुंचा सकें, इसी को लेकर के होती हैं। और इसके लिए सरकार का और प्राइवेट इंडस्ट्री का इकट्ठे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो रेगुलर हम लोग की जिस तरह की भी डिमांड रहती है हम सरकार के सामने रखते रहते हैं। आज ज्वलंत मुद्दे आयुष्मान को लेके हैं तो आज केवल आयुष्मान पे चर्चा होगी।